नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में हिंसा की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। लाल किले पर गुंडागर्दी की हिला देने वाली तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों से जान बचाने दीवार से कूदते पुलिसकर्मी दिखे। दिल्ली हिंसा के बाद पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की हैं। दिल्ली हिंसा में 83 पुलिस के जवान घायल हुए हैं। सभी घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी। तस्वीरें आप देखें, ये तस्वीरें डराने वाली तस्वीरें हैं। दिल्ली हिंसा के बाद में 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 83 पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए हैं और अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें आप देखें, ये 2 तस्वीरें। जब ये सारा उत्पात चल रहा था तब इन उत्पातों को एक तरफ मीडिया के कैमरे दर्ज कर रहे थे तो दूसरी तरफ कई लोगों ने मोबाइल से भी अपनी तस्वीरें खींची हैं। और ये तस्वीरें आप देखें कि जान बचाने के लिए पुलिस के लोगों को दीवार से कूदना पड़ा और इसमें कई पुलिस वाले बुरी तरह जख्मी हुए। 83 पुलिस के जवान घायल हुए हैं। इसके बावजूद कुछ लोगों का इस रैली को शांतिपूर्वक बताने का प्रयास करना समझ से परे हो सकता है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखें, दिल्ली हिंसा की ये नई तस्वीरें हैं जो चौंकाती भी हैं और डराती भी हैं। देखें आप, क्या उपद्रव मचाया सड़कों पर, क्या उपद्रव मचाया लाल किले के आसपास। इन्हें आप गुंडा कहें, इन्हें आप गद्दार कहें, इन्हें आप प्रदर्शनकारी कहें, उपद्रवी कहें। देखें आप कैसे पुलिस के लोगों को जान बचाने के लिए कूदना पड़ा। दीवार फांद कर आपको दूसरी तरफ कूदते हुए लोग नजर आए और इसी में कई सारे लोग बुरी तरह जख्मी भी होना बताए गए। 83 पुलिस के जवान हैं जो जख्मी हुए हैं। पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। ये कैसा प्रदर्शन, ये किस तरह का शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, कौन ये लोग थे, किसकी साजिश थी, ये वास्तव में बेनकाब होना चाहिए। हालांकि अब 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 83 पुलिस के जवान इसमें बुरी तरह घायल हुए हैं और अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। उधर बीजेपी ने दिल्ली किसान संगठनों के हिंसक मार्च की निंदा की। इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा, लोकतंत्र के महापर्व के दिन इस तरह की हिंसक घटनाएं अक्षम्य हैं। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने सियासी दलों पर किसानों के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली में किसान आंदोलन में हिंसा पर इसे केंद्र सरकार की बर्बरता बताया। जो अराजकता फैलाना चाहती हैं वो देश के इस राष्ट्रीय पर्व के दिन उन्होंने इस तरीके का व्यवहार किया, ये निंदनीय है। निश्चित रूप से संयम रखना चाहिए। लोकतंत्र में हम सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन ये उग्रता बढ़ाना और अराजकता फैलाना ये कहीं भी क्षम्य नहीं है और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आज अन्नदाता ने दिखा दिया कि अन्नदाता पंगु नहीं है, वो अपने हक की बात कर रहा है, इस देश के मौलिक सिद्धांतों के साथ बात कर रहा है। आज लाल किले की प्राचीर पे खड़े होकर कह रहा है कि ये काले कानून वापस लेने होंगे, सरकार समझ ले और ये काले कानून वापस ले। उधर केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के साथ साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। ग्वालियर चंबल संभाग के हजारों किसान जुटे। किसानों ने ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडा लगाकर मार्च निकाला। किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर जमकर नारे लगाए। जबलपुर में सिहोरा में किसानों ने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली। करीब 1000 ट्रैक्टर्स के साथ हजारों किसान इसमें शामिल हुए। किसानों ने कहा कि रैली दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले किसानों के समर्थन में निकाली गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी अलग अलग किसान संगठनों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर अपना विरोध और किसानों का समर्थन जताया। पूरे हिंदुस्तान ने आज इन सब के बावजूद गणतंत्र दिवस मनाया। हर तरफ मजबूत संविधान की चर्चा हुई और ऐसे में जिक्र संविधान का जब चला तो जबलपुर की एक शख्सियत सबको याद आई। हर कोई गर्व से भर जाता है
व्यवहार राम मनोहर सिन्हा की बात करके। संविधान में भारतीय कला और संस्कृति के रंग उकेर कर भर कर ये अमर हो गए। जबलपुर के नामी चित्रकार व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने अपनी कलाकारी से संविधान का पहला पेज डिजाइन किया। आजादी के बाद जब संविधान निर्माण का महायज्ञ चल रहा था, तो ऐसे में संविधान को प्रतीक चिन्हों से सजाने के लिए देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रख्यात चित्रकार नंदलाल बोस से संपर्क किया। नंदलाल बोस ने ये अहम जिम्मेदारी अपने सबसे काबिल होनहार शिष्य जबलपुर के राम मनोहर सिन्हा को सौंपी। उन दिनों शांति निकेतन में रहकर वो पढ़ रहे थे। अपने गुरु के आदेश पर राम मनोहर सिन्हा ने सारनाथ, अजंता, महाबलीपुरम, सांची जैसे न जाने कितनी जगहों पर पहुंचकर भारतीय संस्कृति को बारीकी से समझा और फिर सदियों पुरानी भारतीय कला संस्कृति को संविधान के पहले पेज पर अमर कर दिया। ये बहुत मेहनत का काम था, समय सीमा में इसको कंप्लीट करना था, बहुत बारीक, बहुत इंट्रिकेट काम था। तो इसलिए ये हुआ कि जिन लोगों का चयन होगा उनमें से सबसे मेन काम जो है वो व्यवहार राम मनोहर सिन्हा करेंगे। और हम सभी जानते हैं वो जबलपुर से थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत इम्प्रेस किया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनजातीय और लोक कलाओं के 36वें राष्ट्रीय समारोह लोकरंग का शुभारंभ किया। लोकरंग समारोह का आयोजन संस्कृति विभाग ने किया। 5 दिन तक चलने वाले इस समारोह का आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन में हो रहा है। लोकरंग में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक से जनजातीय कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। लोकरंग समारोह में गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में चयनित प्रतिभागियों और झांकियों के राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें पहला पुरस्कार हॉक फोर्स, दूसरा पुरस्कार एसएफ और तीसरा पुरस्कार जेल विभाग को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री ने पद्मश्री के लिए चयनित भूरी बाई का सम्मान किया। गणतंत्र दिवस पर आज मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र और लोक रंग दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। विकास में अगर प्राण आएंगे तो कला और संस्कृति से ही आएंगे, इसलिए कला और संस्कृति इस प्रदेश में कभी मरने नहीं दी जाएगी। कलाकार, गायक, संगीतकार, अलग अलग नृत्य परंपराएं, उनका सम्मान करने की, उस परंपरा का पालन करने में मध्य प्रदेश नंबर 1 होगा। हम सब भैया के सैनिक हैं। जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है, उनके नेतृत्व में भौतिक और अभौतिक दोनों ही संस्कृतियां अपने सफलता के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करेंगी। विभाग नवाचार के माध्यम से नए नए आयाम स्थापित करना चाहता है। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मंत्री गोपाल भार्गव बीती रात सागर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें रिसीव करने प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। खुद उनके ही पीडब्ल्यूडी विभाग का कोई अफसर नहीं आया। इसके बाद प्रोटोकॉल में लापरवाही पर मंत्री नाराज हो गए। रात को अपने गृहग्राम गड़ाकोटा चले गए। इधर मंत्री की नाराजगी पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों को गलती का एहसास हुआ और मंत्री को मनाने रात में ही सागर कलेक्टर और एसपी समेत अन्य अधिकारी गड़ाकोटा पहुंचे, लेकिन मंत्री किसी से नहीं मिले। सुबह तक गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मंत्री गोपाल भार्गव के शामिल होने पर संशय की स्थिति रही। हालांकि मंत्री गोपाल भार्गव तय समय पर कार्यक्रम में पहुंच गए। बाद में मीडिया से चर्चा में कहा कि वो प्रोटोकॉल की अपेक्षा नहीं करते और अधिकारियों ने जो वजह बताई उससे वो संतुष्ट हैं। हालांकि इशारों में उन्होंने ये भी कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान रखना प्रशासन का काम है, इसमें जो लापरवाही करेगा वो सागर में नहीं रह पाएगा। कलेक्टर इस मामले पर पूछे गए सवाल को टालते नजर आए। अपेक्षा कोई प्रश्न नहीं है। अधिकारियों ने सुबह आके सारी बातों का स्पष्टीकरण दिया और मैं जब अपने घर पहुंच गया था वहाँ, तो वहाँ पे भी आए। यहाँ पे भी रेस्ट हाउस सर्किट हाउस है। मैं मान के चलता हूँ कि इन ओछी बातों को, छोटी मोटी बातों के लिए वो महत्व नहीं देता। सुबह एडीएम और एडिशनल एसपी उनको ससम्मान लेके आए थे। सर्किट हाउस में मैंने और एसपी साहब ने उनको रिसीव किया था और निर्धारित समय पर फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम हुआ और पूरा गणतंत्र दिवस का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही उल्लासपूर्ण ढंग से और अच्छे से। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 29-30 जनवरी को ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान वो बिजली उपभोक्ताओं से मिलेंगे और उन्हें बिजली बचाने के साथ साथ बिजली चोरी नहीं करने और समय पर बिल जमा करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण भी करेंगे।
सरकार की अन्य योजनाओं को लेकर भी लोगों से बातचीत हुई। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मंशा के अनुरूप प्रदूषण मुक्त भारत, शुद्ध जल और बिजली बचाओ के लिए 29 और 30 तारीख को मैं पद यात्रा कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की सियासत काफी तेज होती जा रही है। हलाली डैम का नाम बदलने की उमा भारती की मांग को भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने और आगे बढ़ाया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में उनकी उमा भारती से चर्चा हुई है, वो हलाली डैम का नाम बदलवाने का प्रयास करेंगी। साध्वी ने हलाली डैम के साथ साथ हलालपुरा बस स्टैंड, लाल घाटी और इस्लाम नगर का नाम बदलने की भी मांग की। लाल घाटी, हलाली बस स्टैंड और हलाली डैम, ये सब नाम बदल करके जो वास्तव में इतिहास है भारत का, वो इतिहास पुनर्स्थापित होगा और बहुत अच्छे नामों के साथ, ऐतिहासिक क्रांतिवीरों के नामों के साथ ये भोपाल फिर से स्थापित हो रहा है और नव भोपाल का स्वरूप बड़ा ही सुंदर होगा। कोई भी कलाकार पूरी जिंदगी अपनी कला को जीता है, उसकी ये साधना और सफल तब होती है जब उसे देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिलता है। मध्य प्रदेश के दो ऐसे ही कलाकार कपिल तिवारी और भूरी बाई को पद्मश्री अवार्ड्स के लिए चुना गया। कपिल तिवारी साहित्य और लोक कला के हस्ताक्षर हैं, तो भूरी बाई आदिवासी भीली चित्रकार। दोनों शख्सियत को सम्मानित करने खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके घर पहुंचे। भूरी बाई ने कहा, कला उनके लिए एक साधना की तरह है, कभी पैसों के लिए काम नहीं किया, बस साधना की। वहीं कपिल तिवारी ने कहा, यह अवार्ड उनका नहीं, तमाम लोक कलाकारों का सम्मान है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दोनों कलाकारों को मिले सम्मान को प्रदेश का गौरव बताया। दरअसल गौरव मेरा नहीं है, ये उन लोगों का गौरव है जिन्होंने हजारों हजार वर्षों से इस देश की संस्कृति और परंपरा की रचना की और उसको बचा के रखा है। बहुत ही कठिन रहा, लेकिन मैंने अपना जो करने के लिए अपनी हिम्मत पीछे नहीं छोड़ी। मैंने जैसे वैसे करके अपनी कला यहाँ तक ले आई हूँ और अवार्ड ये मुझे मिल रहा है तो मुझे बहुत खुशी है और मैं सबसे धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी तरफ से सबको धन्यवाद। केंद्र की सरकार ने एक ऐसे लोगों को पूरे देश के अंदर पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री से जो सम्मानित किया है, इससे भारत की उस संस्कृति को जो पहचान मिली है, ये हम सब लोगों के लिए आज एक गौरव का विषय है। इसलिए आदरणीय कपिल जी को भी मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुरैना में गणतंत्र दिवस के मौके पर हर्ष फायर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। माधवपुरा के भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा के सामने का ये वीडियो बताया गया, जहां जमकर हर्ष फायर किए गए। आरोप है कि किशनपुर पंचायत की सरपंच कमलेश पाठक की उपस्थिति में नियमों का मजाक बना। प्रतिमा के पास खड़े समर्थक ने एक के बाद एक 3 फायर किए, वहीं प्रतिमा के सामने खड़े समर्थक ने बंदूक से 2 फायर किए। फायरिंग के समय आसपास काफी भीड़ थी, किसी भी वक्त हर्ष फायर से हादसा हो सकता था, मगर इस बात की परवाह किसी ने नहीं की। आसपास के लोग नारेबाजी करते रहे। भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां 14 साल की लड़की के साथ रेप की वारदात हुई। युवराज नाम के युवक पर रेप का आरोप लगा। बताया गया, आरोपी ने पहले सोशल मीडिया पर नाबालिग लड़की से दोस्ती की और फिर उसे झांसे में लेकर अपने घर बुलाया। कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसको पिला दिया। नाबालिग बेहोश हो गई और इस दौरान आरोपी ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी जब नाबालिग को छोड़ने उसके घर जा रहा था, तभी नाबालिग ने शोर मचाया और 3 युवाओं ने उसकी मदद की। शिकायत करने थाने पहुंचे। मामले की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी थाने पहुंच गए और सख्त कार्रवाई की मांग की। पीसी शर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के खिलाफ नया कानून बनाने की मांग की। मैं युवराज करके जो बिहार का रहने वाला है, यहाँ शाहपुरा ए सेक्टर में रहता है। वो फेसबुक के माध्यम से कोई प्रोजेक्ट के माध्यम से आया। आज उसने कॉफ़ी के साथ कुछ नशीली चीज़ मिलाकर उसका दुष्कर्म किया। और हमारी तो मांग है, पहले भी कहा हमने कि ये इसमें सरकार लेके आए कोई कानून
और 1 महीने के अंदर ऐसे केसेस में फांसी होना चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।